मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय ड्यूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो फॉर्मुलेशन ऑफ बजट पर है। इससे पहले व्हाट इज बजट पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपको बताया था कि बजट किसे कहते हैं और एक अच्छे बजट के क्या लक्षण होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ बजट अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसे मैंने बुलेट पॉइंट्स में तैयार किया है ताकि आप इसे बहुत आसानी से समझ सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया था कि बजट बेसिकली फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजट से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़ी का थैला, और ये वर्ड धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया, इसलिए हम इसे बजट के नाम से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन रखवाएगा। अर्थात जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, वो वास्तव में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और यही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगामी वित्तीय वर्ष, हम जानते हैं कि ये आने वाले वर्ष के लिए बनाया जाता है, भारत सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी आने वाले वर्ष में सरकार को कितनी आय होगी और कितना व्यय होगा। राजस्व संबंधी विवरण और व्यय संबंधी विवरण टेक्निकली देखा जाए तो इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भाग है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है और 30 मार्च को समाप्त होता है। संघीय स्तर पर 2017 से पहले 2 बजट थे, सामान्य बजट और रेलवे बजट। रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1921 में पृथक किया गया और ऐसा माना गया था कि इससे होने वाली आय को रेलवे अपने स्वयं के विभाग पर खर्च करेगा, अतः इसको सामान्य बजट से पृथक कर दिया गया था। परंतु 2017 में रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये जो बजट अनुमान बनाते हैं, तो कौन कौन से अंग हैं सरकार के जो मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो 4 अंग मुख्यतः इसमें भाग लेते हैं। वित्त मंत्रालय, प्रशासन मंत्रालय या प्रशासकीय मंत्रालय, नीति आयोग जिसे हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बजट अनुमान की तैयारी का कार्य, सब हम जानते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। यदि वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो बजट अनुमान की तैयारी का कार्य 1 अप्रैल से 6 या 8 माह पूर्व, अर्थात लगभग अगस्त और सितंबर में इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है तथा यह कार्य वित्त मंत्रालय से आरंभ होता है। यह विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों को, वित्त मंत्रालय क्या करता है? विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों तथा विभागों को व्यय के अनुमान तैयार करने के लिए कि आपके विभाग से कितना खर्चा होगा, स्केलेटन पेपर नाम का एक फॉर्म जारी करता है। इसे प्रपत्रों के ढांचे कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में हमें इसे स्केलेटन पेपर कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है। तो ये स्केलेटन पेपर जारी किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय इन प्रपत्रों को धन व्यय करने वाले अधिकारियों अर्थात कार्यालय के प्रधानों को भेज देते हैं।
अर्थात वित्त मंत्रालय से ये प्रशासनिक मंत्रालयों के पास आया और प्रशासनिक मंत्रालय संस्थाओं के प्रधानों को इसे भेज देते हैं और वहां धन व्यय करने वाले अधिकारी उस कार्यालय में ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो होता है अपने तैयार किए हुए अनुमानों को विभाग के प्रधान को वापस भेजते हैं और इसे दो भागों में तैयार किया जाता है। पहले भाग में राजस्व तथा स्थायी प्रभार का उल्लेख होता है और दूसरे भाग में दो प्रवर्ग होते हैं। देखिएगा, दूसरा भाग भी दो में डिवाइडेड है। पहले प्रवर्ग में उन विषयों का उल्लेख होता है जो निरंतर चल रहे हैं एवरी ईयर, और दूसरे में पूर्णतः नवीन विषय, यानी उस विभाग को कुछ नई चीज आरंभ करनी है तो उसका वर्णन होता है। ये अनुमान विभाग के प्रधान के पास भेजे जाते हैं जो आवश्यकता अनुसार उनकी समीक्षा व संशोधन करता है। देखिएगा, ये जो धन व्यय करने वाला अधिकारी है ये प्रधान के पास भेजता है, तो अगेन यहाँ पे इसका एक एनालिसिस होता है और फिर विभागों से प्राप्त अनुमानों को संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय को भेजा जाता है, जहां पुनः दूसरी बार मंत्रालय की सामान्य नीति के संदर्भ में, यहां ध्यान रखा जाए मंत्रालय की जो नीति है उसके संदर्भ में इनका निरीक्षण किया जाता है और इसके पश्चात नवंबर माह के मध्य तक इन अनुमानों को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। वित्त मंत्रालय में बजट संभाग है और वह बजट संभाग प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त इन अनुमानों को, यानी जो स्केलेटन पेपर फुल होके भर के आया है, उनकी सूक्ष्मता पूर्वक समीक्षा करता है और यहाँ यह समीक्षा मितव्ययता की दृष्टि से की जाती है कि अर्थात बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तरीके डेवलप किए जाते हैं कि इन्होंने जो पैसा मांगा है उस पैसे क्या उनको जरूरत है, अगर जरूरत है तो पहले कैसे काम चलाया जाता। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके संदर्भ में इन्हें देखा जाता है और मितव्ययता की दृष्टि से यहाँ अनुमानों की समीक्षा की जाती है। देखिएगा, विभागीय जो हमारे मंत्रालय है वहां तो नीति के संदर्भ में की जाती है और यहाँ मितव्ययता के संदर्भ में की जाती है और अंत में वित्त मंत्रालय प्रशासकीय मंत्रालयों की मांगों को पारित करता है, व्यय के औचित्य की समीक्षा करता है, वे प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक निश्चित धनराशि तय कर देता है। यदि हम इस पूरी प्रोसेस को एक चार्ट के रूप में देखना चाहें तो यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले वित्त मंत्रालय एक स्केलेटन पेपर जारी करता है, डार्क एरोज जो बनाई हुई हैं। ये स्केलेटन पेपर प्रशासकीय मंत्रालयों के पास जाता है और प्रशासकीय मंत्रालय विभागाध्यक्षों को इस स्केलेटन पेपर को देते हैं और वहां से धन व्यय करने वाला अधिकारी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल करता है और सारी इंफॉर्मेशन फिल करके ये वापस से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाता है, वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के पास जाता है और जैसा मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में इसका एनालिसिस पॉलिसी पर्सपेक्टिव से होता है और वापस यह है वित्त मंत्रालय के पास जाता है, जहां बजट डिवीजन में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस किया जाता है। इस प्रकार से भारत में बजट के निर्माण की प्रक्रिया मोटे रूप में अपनाई जाती है। यहाँ बजट एस्टिमेट्स है, उसका एक फॉर्म मैंने डाला है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से बजट एस्टिमेट्स में क्या क्या कॉलम्स होते हैं और उन कॉलम्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। बजट फॉर्मुलेशन के वीडियो को आप देखिएगा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, एमए के विद्यार्थी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।